इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझने के लिए हमको ना मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स को देखना होगा। क्यों देखना होगा? क्योंकि एटम, कौन सा एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये हम तभी बता सकते हैं जब हम उसका कोई पेयर बनाएं। और एटम्स के बीच में पेयर बनता है तो क्या होता है, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, कोई आदमी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो वो हमेशा क्या कहेगा, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। एग्जैक्टली सेम वे में हम एटम्स की बात कर रहे हैं और पेयर ऑफ एटम्स की यदि बात कर रहे हैं तो कौन सा एटम, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को, या जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग के बीच में है उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ से, वी से दैट एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू द अदर वन। लाइक सोडियम क्लोराइड के अंदर क्लोरीन जो है ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर टू सोडियम, तो वी से क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन सोडियम क्लोराइड के एटम के अंदर। और ये चीज़ किसने बताई? एक साइंटिस्ट थे पॉलिंग, उन्होंने बताया। और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक केमिकल कंपाउंड में, एक मॉलिक्यूल के अंदर जहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एक या एक से ज़्यादा, उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ वी से दैट एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो किसने बताया था सबसे पहले? लिंगस पॉलिंग। और ये कौन थे? एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, 1922 में इन्होंने ये चीज़ बताई थी। और उन्होंने अपने मन से एक वैल्यू दे दी फ्लोरीन एटम को। उन्होंने कहा कि फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। सबसे ज़्यादा की डेफिनेशन मतलब क्या, राइट? तो उन्होंने उसको एक नंबर दे दिया, से 4। सो ही फॉर्म्ड अ स्केल कि भैया जिसका 4 होगा वो फ्लोरीन होगा, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं हो सकता। उससे छोटे नंबर यदि मैं 3, 2, 1 दूंगा तो वो दूसरे एटम्स होंगे, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पॉलिंग स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है? समथिंग वेयर यू हैव मार्किंग्स 1, 2, 3, 4, 5 इंचज़ में, सेंटीमीटर में, किसी में हो सकती हैं। क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं तो पॉलिंग स्केल पीरियोडिक टेबल में इन्होंने इस तरीके से बना दिया। सो सपोज दिस इज़ अ स्केल एंड सपोज दिस इज़ अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं। सो लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हमारे एटम्स हैं जो अरेंज्ड है इस तरीके से होता है ये पीरियोडिक टेबल में। एंड फ्लोरीन को उन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नंबर दे दिया 4। तो उससे पहले वाला क्या हुआ? 3.5, 3, 2.5, 2, 1.51। तो ये एक स्केल बन गया। आ रहा है ना स्केल? हर एक में 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 का डिफरेंस है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द पॉलिंग स्केल। और इसके रेस्पेक्ट में उन्होंने बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं या बाकी जितने भी पीरियड्स हैं ग्रुप में हो, उन सबको एक नंबरिंग कर दी। पर ये खाली अकेले साइंटिस्ट नहीं थे ऐसे करने वाले, और भी साइंटिस्ट थे। मुलिकन, जेफरी स्केल, इन्होंने भी बनाया बाद में। एक और साइंटिस्ट आए, ऑलरेड रोचोफ, इन्होंने भी स्केल बनाने की कोशिश की। बट तीनों स्केल की प्रिंसिपली द स्केल वाज मोर और लेस सेम। उसमें वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, बट वो उनका जो सीक्वेंस रहेगा, मीन्स लिथियम मीन्स सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन मीन्स सबसे ज़्यादा नेगेटिव। यदि ये 4 है तो ये 1 होगा। जैसे अपने डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन वाले स्केल होते हैं ना, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे टेम्परेचर को डिफरेंट स्केल पे डिफाइन कर दिया। एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है। बट इन्होंने क्यों फ्लोरीन को 4 नंबर दिया? फ्लोरीन तो इन्होंने अर्बिडिटी नंबर दे दिया 4, बस मैंने बोल दिया आज से 4 है ये, राइट? कोई उसकी वो नहीं थी। बट बाकी को जो उन्होंने डिफाइन किया वो कैसे डिफाइन किया? तो यदि आप पीरियोडिक टेबल आपको याद है, आंसर हमको हमेशा कैसे इससे ही मिलता है जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। और हमने क्या देखेंगे यदि हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो दिस इज़ अवर सेकेंड पीरियड। और यदि मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो वो यहाँ आएगा, लास्ट वाला इज़ 18 ग्रुप, मीन्स ये क्या हो गया, नोबल गैसेस। उससे पहले हेलोजन्स आते हैं। तो 17 ग्रुप में फ्लोरीन होता है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p5, 5 में मीन्स एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल। तो बिल्कुल वो नोबल गैस की तरह जाएगा। और पूरी दुनिया में हर एटम हो या इंसान हो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है। आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, राइट? इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। यू वांट स्टेबिलिटी इन लाइफ। एग्जैक्टली सेम वे में एटम्स भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। और इनकी स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? इलेक्ट्रॉन। दैट इज़ व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, फ्लोरीन बिल्कुल हैप्पी। और जब जिसको चाहत बहुत ज़्यादा होती है, हम बोलते हैं ना चाहत बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन हाईएस्ट। ऑक्सीजन उससे कम है, इसके पास 4 हैं, तो मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए पर 2 चाहिए होंगे।
दैट मीन्स फ्लोरीन से इसकी चाहत थोड़ी कम है, मीन्स इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज़ वाई इट इज़ 3.5। एंड सेम प्रिंसिपल को वो नेक्स्ट पीरियड में उसको फॉलो कर देंगे। फ्लोरीन यदि 4 है तो क्लोरीन इज़ 3 एंड देन रिवर्स में ही गेव द नंबर्स। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट मीन्स यदि हम पीरियड में बात कर रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है, और यदि हम कॉलम वाइज करें तो टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज़ होती है। और ये हम टेक्निकली कैसे प्रूव करते हैं, हमको मालूम है कि स्टेबिलिटी आ जाती है, राइट। तो हमको ये भी मालूम है ना, लेफ्ट साइड वाले मोर अल्कली होते हैं, दे वांट टू गिव इलेक्ट्रॉन। यदि देखो ये सेकंड पीरियड में ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, कंपेयर टू फ्लोरीन लेना चाहता है, तो ये देने वाले हो गए, ये लेने वाले हो गए, राइट। ओके, चलो ग्रुप में भी देख लेते हैं। यदि फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो लिथियम, सोडियम, रूबियम, सीसियम, तो ये 1.9, 0.8, 0.8, 0.7, तो इट इज़ ऑन द डिक्रीजिंग ट्रेंड। एक और किसी यदि ग्रुप की बात करें, यदि फ्लोरीन वाले की बात करें, फ्लोरीन 4, 3, 2.8, 2.5, 2.22, दैट मीन्स इट इज़ इन डिक्रीजिंग ट्रेंड। ऐसा डिक्रीजिंग ट्रेंड में क्यों हो रहा है? अगेन यू लुक एट इट। यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे, और यदि हम चलो पहले फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में ये इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि यह शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचे हुए है, तो बाहर वाले को इजीली देना होगा। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, और इसी तरह इसका मतलब इनडायरेक्ट ये लेना भी इसको मतलब उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन को लेना, क्योंकि एक के बाद एक और लेने से कोई खास फर्क नहीं हो जा रहा है। वेयर एज हेलोजेंस के केस में नीचे जब हम जाते जा रहे हैं, टॉप ये फ्लोरीन से जब हम नीचे आते जा रहे हैं, तो उनका साइज़ बढ़ता जा रहा है। तो साइज़ बढ़ता जा रहा है, तो अगेन ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इंटीरियर इलेक्ट्रॉन्स, राइट, तो वो चाहत थोड़ी सी कम होती जाती है। दो फ्लोरीन की हाईएस्ट है, एक इलेक्ट्रॉन मिलने पे ये आयोडीन हो वो भी स्टेबल होता है, बट स्टिल कंपेयर टू फ्लोरीन उसकी चाहत थोड़ी कम है, मीन्स इट इज़ मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू फ्लोरीन। यदि हमने क्या बोला, ये हम कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि हम कंपेयर करते हैं तो वी कंपेयर इन अ केमिकल कंपाउंड, इन अ मॉलिक्यूल में बात करते हैं। सो लेट्स टेक अवर मॉलिक्यूल। सोडियम क्लोराइड हमने बात की थी। सोडियम क्लोराइड के बीच में हम ऐसे दिखा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, राइट। सोडियम और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यदि शेयर कर लें, सोडियम क्या है 11, राइट, सोडियम यही तो है, जिसमें सोडियम मीन्स ये वाला एलिमेंट हो गया हमारे, जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले में एक है, तो ये एक देना चाहता है। और यदि क्लोरीन की बात करेंगे उसकी भी यही होगी, 2p5, मतलब p में 5 होगा, तो एक चाहिए, तो मीन्स ये एक देना चाहता है, ये एक लेना चाहता है, तो मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एक हो रहा है। ये इजीली देना चाहता है, ये ज़्यादा खींचना चाहता है। देखो यहाँ हम यदि पॉलिंग स्केल में देखें, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, सोडियम की है 0.9, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को चाहता है, पर कंपेयर टू क्लोरीन इट इज़ इसकी चाहत कम है। दैट मीन्स चाहत कम है, तो यदि मैं इसको जब तक ये सॉल्ट था, NaCl क्रिस्टल फॉर्म में था, तब तो सॉलिड था, तब तक तो जहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वहीं पड़ा हुआ है। पर यदि जैसे ही इस क्लोरीन सोडियम सॉल्ट को पानी में डालूं, जैसे ही वाटर में डाला, तो आप देखोगे सोडियम आयन और क्लोरीन आयन बन जाते हैं। सोडियम आयन, क्लोरीन आयन मीन्स जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके भाग गया, वो लेके चला गया, क्योंकि इसको चाहिए था। इसके पास एक कम हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव होता है। इसलिए जब ना नमक को पानी में घोलते हैं तो आयंस क्यों बनते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी चाहत ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन चाहता था, ये लेके भाग गया, राइट। समझ में आ रहा है? यदि आपको ये अच्छा लगा है, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट इन द प्ले लिस्ट and share with your friend. Thank you.